हेलो प्यारे मेरे साथियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अभी जो मैं आपके सामने डीएसएसबी के एग्ज़ाम रिव्यू करा रहा हूँ उसमें से जो क्वेश्चन है उनको आप समझेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में उनको अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये डीएसएसबी एमटीएस एग्ज़ाम का रिव्यू चल रहा है वो 803/25 का चल रहा है। तो इसमें जो पैटर्न देख लेते हैं हम, पहले कैसा पैटर्न आता था और अब कैसा पैटर्न आ रहा है। पहले इसमें 120 मिनट के मिनट होते थे और उसमें से हमें सबसे पहले देखने को मिलती थी रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। लेकिन अब इन्होंने जो कर दिया है वो शुरुआत में जीएस डाल दी है, यानी कि बच्चे का पैटर्न माइंडसेट चेंज कर दिया। जो बच्चा घर से अपना टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना टेस्ट लगाकर आ रहा था वो इस पैटर्न पर लगाकर आ रहा था, लेकिन इन्होंने ये जो चेंज करा है उसके बदौलत काफ़ी सारे बच्चे अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे। मैंने वहाँ पर ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कैसा आ रहा है और हमें कैसे प्रिपेयर करके जाना है घर से। तो पहले इसमें जीएस आ रहा है, फिर रीजनिंग आ रही है, फिर इसमें मैथ आ रही है, देन हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश में क्या हो रहा था कि हमारे ना कॉम्प्रिहेंशन 2 होने की वजह से हम हिंदी को कम टाइम दे पा रहे, तो इसलिए इन्होंने हिंदी पहले ला दी है ताकि इसमें कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती चली जाए। कट ऑफ काफ़ी सारे बच्चे कट ऑफ के मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कट ऑफ जो इसमें रहने वाली है वो 150 प्लस ही रहने वाली है। आप पिछली बार का भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम उठा के देखो जिसमें 200 में से 10th लेवल का कुछ 12th या फिर 10th का जो पेपर हो रहे हैं उस बेस पर आप रिव्यू देखोगे तो उसमें आपको 150 प्लस की ही कट ऑफ दिखाई देने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जीएस से शुरुआत कर लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम रिव्यू रहने वाला है ये 3 अगस्त का रहता है और इसमें देख लेते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। और आने वाले क्वेश्चनों में ऐसा होता है, आने वाले पेपरों में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पहले पूछे हैं उसी पर पैटर्न पे पूछता चला जाए, क्योंकि एग्ज़ामिनर तो वही है, तो सिर्फ वो क्वेश्चनों का हेर फेर करेगा। तो क्वेश्चनों का हेर फेर करेगा तो हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी होंगे, उनसी क्वेश्चनों के बदौलत हम उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो गुरु नानक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। गुरु नानक के बच्चों ने बताया गुरु नानक से एक क्वेश्चन था, तो मैं आपको गुरु नानक का पूरा बता देता हूँ। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 1469 में हुआ था। फिर इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो 5वें सिख गुरुदेव जो रहे हैं वो अर्जुन देव रहे हैं। अर्जुन देव रहे हैं 5वें। जी, किसने मारा था इनको? जहांगीर ने 1606 में फांसी दे के मारा था, जिन्होंने धर्म अपनाने से मना कर दिया था। फिर इनके बाद जो आए थे वो जो मेन है वो बता देता हूँ मैं आपको। 9वें गुरु आए थे। 9वें गुरु का नाम है गुरु टेग बहादुर। गुरु टेग बहादुर जो थे वो कब आए थे? उनकी मृत्यु हुई थी 1675 में। किन्होंने करी थी? इनकी मृत्यु करी थी औरंगज़ेब ने। इनको भी सेम वैसे ही मारा गया था। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ पूछी जाती है, जो शीशगंज गुरुद्वारा है 1675 में मारा गया था इनको, गुरुदेव को, इनको गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, 9वें सिख गुरुदेव थे और इनको जो मारा गया था, कहाँ पर मारा गया था? इनको दिल्ली में मारा गया था। और शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो आज भी इनकी यहीं पर ही मृत्यु करी गई थी, यहीं पर फांसी दी गई थी। शीशगंज गुरुद्वारा इनके लिए बनाया गया था। ठीक है, फिर इनके 10वें गुरु देख लेते हैं, जो कि इनके लड़के थे, इनके पुत्र थे। गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरुदेव थे, जो कि इनके पुत्र थे। इन्होंने जो एक ग्रंथ है जिसका काफ़ी फेमस है, वो 1699 में इन्होंने, गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ये देख लेंगे, मैंने आपको बताया 5वें, 9वें, 10वें। तो हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह, ये 3-4 जो गुरु रहे हैं सिख धर्म में, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और इन्हीं पर क्वेश्चन पूछता है। डीएसएसबी और एसएसबी दोनों इसी पर क्वेश्चन पूछता है सिख गुरुदेव में, सिख धर्म में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था 2011 की सेंसस में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी कहाँ की है? तो ये जो सबसे प्रतिशत में पूछी थी, प्रतिशत में जो रही है वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की रही है। फिर इससे अगला क्वेश्चन था पहले आम चुनाव कब हुए थे? पहले आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा हुआ था। तो ये किससे है? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 जो रहा है वो 33% रिजर्वेशन रहा है। फिर आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल 326 पूछा है। आर्टिकल 326 जो है वो रहने वाला है लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव की जो लोकसभा और राज्यसभा में जो चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़े होंगे उनकी अडल्ट एज, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 326। इसमें जो था ना, इसमें स्टेटमेंट एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट पर था, तो बच्चे ने बताया था 326 का एक क्वेश्चन था। सिंधु नदी से पूछा गया है। सिंधु नदी का मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो लंबाई है वो 2880 है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कितनी है। जो भारत में बहती है वो 1,114 किलोमीटर है। फिर इसमें जो पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं हिमालय, ये किस हिमालय से निकलती है। ये बोखर चू नामक एक हिमालय है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 316A। आर्टिकल 316A जो है वो है लोक सेवा आयोग में, लिख देता हूँ मैं, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल 316A कहता है। मैं आर्टिकल की ना काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्लास लेने वाला हूँ जिसमें डीएसएसबी और जो एसएससी और यूपीएससी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यूपीएससी में भी काफ़ी सारे फेमस क्वेश्चन हो जाते हैं, और पीसीएस, स्टेट पीसीएस, इनके ना एक कंबाइन आर्टिकल की मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो काफ़ी मेन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिस पर बार बार रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे कि रेलवे में अभी मैंने एक ग्रुप डी का एक रिव्यू डाला था, उसमें भी काफ़ी सारे वो क्वेश्चन जो आर्टिकल की रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उनकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर इससे अगला क्वेश्चन था सहायक संधि पर था। सहायक संधि कब लागू करी गई थी, इस पे एक क्वेश्चन था। फिर इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान। तो आप देख लेंगे राष्ट्रीय उद्यान वो वाले राष्ट्रीय उद्यान आस पड़ोस के देखना जो यूनेस्को के हों। ऐसा नहीं है कि सारे विश्व के पूरे उठा लाओगे, यूनेस्को साइट्स के सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ोगे, नहीं, जो इंडिया के आसपास के हैं, ठीक है, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं यूनेस्को वाले वो देख लेंगे। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया था, वो 1972 था, ईयर पूछा था। फिर उड़ीसा के कुछ डांस पूछे गए थे। फिर एक यूनिवर्सिटी थी हैदराबाद की, उसकी संस्थापक पूछा गया था कि कब उसकी स्थापना हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट, और ये सब पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बॉडी में ऑक्सीजन को वाहक का काम कौन करता है, वाहक यानी कि उसको कौन ब्लड को कौन ऊपर नीचे करता है, वो आयरन। बॉडी में ऑक्सीजन का क्या काम होता है, आयरन। ब्लड में जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन को ऊपर नीचे ले जाता है। फिर फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पूछा गया था। फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी 1905 से 1947 तक मूवमेंट रहे हैं वो आप देख लेंगे। भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन था, जयंती से। फिर आर्टिकल 118 था, आर्टिकल 118 है संयुक्त बैठक है, जो संयुक्त बैठक कौन से उसमें है, वो 108 में। तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करेगा, उससे क्वेश्चन था। स्टेटमेंट थी इसमें भी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, काफ़ी सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आर्टिकल नहीं पूछ रहा, वो स्टेटमेंट पूछ रहा है आर्टिकलों की। काफ़ी सारी स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें टाइम लग जाता है पढ़ के करने में, लेकिन इसको कर वही पाएगा जिसने पढ़ा होगा स्टेटमेंट को। तो क्योंकि स्टेटमेंट सारी एक जैसी लगेगी, उसमें हो सकता है ऊपर नीचे दो एक जैसी लगें, तो उसमें कन्फ्यूज़न की वजह से बच्चे छोड़ रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन अगला जो है वो है मथुरा कला से, मथुरा कला पढ़ लेंगे। चोल साम्राज्य से एक क्वेश्चन था। और FIDE किस लिए है, इसका पूछा गया था। ये चेस का है, शतरंज की संस्था है। और फिर अगला जो क्वेश्चन था वो कपिल देव की बुक पूछी गई थी। फिर उससे अगला क्वेश्चन था महिला पूछ रखी थी ओलंपिक में जिसने 2 बार वो मेडल जीते हों, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग वक्र से भी क्वेश्चन आया। अच्छा, 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना वो सितंबर 2025 से अभी स्टिल 2026 जुलाई
तक की करंट अफेयर आ रही है, तो आप 10 से 12 क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाना, रिवाइज़ कर लेना, कम से कम जनवरी से तो कर ही लेना, जनवरी से जुलाई तक की 6 से 7 महीने की करके ज़रूर जाना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा, जब आपको 20-20 क्वेश्चन के सबमिट कर दोगे, फिर खुलेगा रीजनिंग का। रीजनिंग में भी ऐसी 20-20 क्वेश्चन के सेट होंगे। उसमें पहले जो है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर वाइज सीट अरेंजमेंट, एग्ज़ाम अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं क्लासिफिकेशन में थोड़े हार्ड आ रहे हैं। उसमें ना देश दे रखे थे, देश और राज्य, तो इनमें दे रखा था कि कौन से देश की इनमें से अलग है। तो इसमें ना थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि इसमें ना बाहर देश की पूछ रखा था। बच्चों ने कहा कि बाहर देश का था, इसलिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट पड़ रही थी क्लासिफिकेशन। वो सिर्फ जो देश वाला था वो एक ही क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं थे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन के भी आए हैं, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन आया है, बोर्ड मास आया है, और ब्लड रिलेशन आया है। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये टॉपिक हैं जो काफ़ी बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको आपको बता देता हूँ कि ये तो करके ही जाने हैं। इसके अलावा जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन आपको ये करके ही जाना है। फिर इसमें मैथ में भी ऐसी 20-20 क्वेश्चन के खुलेंगे। शुरुआत वाले जो 20 हैं वो आसान है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रहे, इसमें कैलकुलेशन है 3-4 क्वेश्चनों में। फिर जो क्वेश्चन देखा गया है वो इलेक्शन पर देखा गया है इसमें, एमटीएस में। फिर परसेंटेज गैप पूछी गई थी, और प्रॉफिट एंड लॉस में विक्रय मूल्य को समान पर बेचा गया है, उस पर था कि दोनों का एसपी सेम है। जब एसपी सेम होगा तो उस पर कैसे बेचेंगे। और इन पर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के टोटल 5 क्वेश्चन है। सोचो कितना बड़ा वेटेज है इनका, 2 ही चैप्टर का। फिर वेजिस पर था। फिर वेजिस और पार्टनरशिप तो एसएससी डीएसएसबी अब पूछने लगी काफ़ी ज़्यादा बार। फिर अब इस पे एक और क्वेश्चन जो आया है वो है पाइप एंड टंकी का है। फिर टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक अलजेब्रा का बेसिक ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर एक फॉर्मूला आया था, जिस पर बच्चे ने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, लेकिन मैं बता देता हूँ, इस पर जो पूछा जा रहा है बार बार वो यही पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे, 1-2 क्वेश्चन होगा जो हार्ड बना होगा, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ ही रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को करके जाना। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2-3 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको तो आप बिल्कुल स्किप मत करके जाना, चाहे उनकी बार बार रिवीजन करो। मल्टीपल अभी देखा होगा आपने टेक्स्ट बुक पर भी एक फटाफट करके एक उन्होंने वो डाला है, कॉलम बनाया फटाफट रिवीजन करके। फटाफट रिवीजन में ना चैप्टर वाइज दे रखी है, चैप्टर वाइज में भी अगर इनको आप लगा लोगे तो आपके हो सकता है 40 में से 30 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं। तो 30 क्वेश्चन ठीक होना अपने आप में काफ़ी अच्छी साइन है कि आपका नंबर आ सकता है। फिर इसमें 3D से वैल्यू वाले को वॉल्यूम वाले का रेशो पूछा गया है। 2 सामान दे देगा, उनका वॉल्यूम सेम करा के रेशो पूछ रहा है उसका रेडियस का। फिर 2 साल का CI पूछा है कि अमाउंट क्या पे करना होगा, ये पूछा है। और DI का एक क्वेश्चन आया है। DI मैंने अभी दिखाया था आपको, पहले ग्राफ में आ रहा था, अभी ये DI नॉर्मली जैसे SSC में आता है वो वाला DI एक क्वेश्चन का आ रहा है। फिर नेक्स्ट जब आपको 20-20 सबमिट कर दोगे, फिर उसके बाद आपके सामने हिंदी खुलेगी। हिंदी में भी 20-20 क्वेश्चन के ही आएंगे। लास्ट वाले में कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होगा, शुरुआत वाले में कारक, विलोम शब्द, शुद्ध वाक्य, छोटी छोटी, और कारक के तो ये लगा लो 5 से 6 क्वेश्चन, का की के परी क्वेश्चन आ रहे, और शुद्ध वाक्य में 3 से 4 क्वेश्चन थे, बच्चों ने बताया। विलोम शब्द जो हैं ये 2 ही 2 आते हैं, ये 2 आ जाएंगे, पर्यायवाची 2 आ जाएंगे, और समान शब्द 2 आ जाएंगे, और लोक युक्ति 2 आ जाएंगी। ये सब 2-2 ही रहते हैं, इनका पैटर्न रहता है कि 2 से ज़्यादा ये पूछते ही नहीं है। फिर अब जब आप कॉम्प्रीहेंशन का, इसमें सिर्फ एक ही कॉम्प्रीहेंशन आया है, जब आप इसको सबमिट कर दोगे टोटल को। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कॉम्प्रीहेंशन है ना, जब आप इसको 20 वाला क्वेश्चन का सेट खोलोगे तो कॉम्प्रीहेंशन उसमें पहले ही आ रहा है। मान लो अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए आप पूरा ये 40 नंबर को तो नहीं छोड़ सकते, तो आप अगर स्किप करना चाहोगे तो शुरुआत वाले 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे, यानी कि 1 से 20 में ही ये 4 से क्वेश्चन हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, ये शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा होता था पहले ना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन होते थे 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये क्वेश्चन जो होते थे ये होते थे कॉम्प्रीहेंशन के। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, शुरुआत में ही कॉम्प्रीहेंशन दे दी है।
ताकि जिसका टाइम यहाँ पर कम बच रहा है वो यहीं पर ही रह जाए, अब इस पे जाए ही ना। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस पर। अगर आपको टाइम लगता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को पढ़ने में, आप इसको स्किप करो, प्राइवेसी और ये सब हैंडल करो, क्वेश्चन को देखो और फिर उसके बाद डायरेक्ट आप इंग्लिश पे जंप कर जाओ। इंग्लिश में भी सेम 20-20 क्वेश्चन खुल रहे हैं। शुरुआत वाले 20 में आपको एरर देखने को मिलेगी, एडवर्ब पे एरर आ रही है और वर्ब पे एरर आ रही है, इससे ज़्यादा बाहर एरर नहीं आ रही है। तो आप 3-4 टॉपिक हैं इनके पढ़ लेना। PQRS आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है PQRS, हर एक पेपर में आ रही है। PQRS के लिए मैंने बताया भी है, प्रशांत सोलंकी सर की एक वीडियो है 2 से ढाई घंटे की, आप उसको कर जाओ, आपके दोबारा PQRS देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंटिफिक रीज़न से उन्होंने एक PQRS को सॉल्व करा रखा है। फिर इसके बाद जो देखने को मिलेंगे आपको एक्टिव पैसेज देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसेज भी अब काफ़ी एग्ज़ाम में ना DSSB पूछ रहा है। पहले ये DSSB पूछ नहीं रहा था, एक्टिव पैसेज, नरेशन ये सब आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आने लगे हैं, तो आपको ये देख कर जाना है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में ना आर्टिकल पूछ रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन और आर्टिकल, ये दोनों चीज़ ना, अभी तो बच्चे ने आर्टिकल बताए, लेकिन अभी मैंने पिछले वाला जो पेपर कराया था उसमें प्रीपोजिशन पर फिलिंग द ब्लैंक्स थे। तो ऐसे ही होता है, या तो इस पर आ जाएगा या इस पर आ जाएगा, लेकिन आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन ज़रूर करके जानी है। ये चैप्टर जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ना, उसका रीज़न मेरा ये है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इनमें से मेन चीज़ें क्या हैं, ताकि जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे, उनका स्कोर कैसे बूस्ट होए। फिर जब नेक्स्ट वाले 20 पे जाओगे उसमें ईडियम देखने को मिलेंगे और एंटोनियम, सिनोनियम देखने को मिलेंगे। 2-2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ही देखने को मिल रहा है, तो इस पे ज़्यादा टाइम ना लगाना, क्योंकि ये जो पूछा जा रहा है ईडियम और ये बहुत बेसिक पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनको नहीं भी जानते और थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी आती है तो आप इनके सेंस से ही समझ के आप जा सकते हो और क्लिक कर दोगे। फिर इसमें इंग्लिश में क्या है ना, DSSB अब कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछ रहा है, एक लेंथी है और एक शॉर्ट है। तो आप लेंथी को ही करने के चक्कर में ये वाले 5 मत खो देना। जो लेंथी है ना उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा, उसमें आप उसके सिनोनियम, एंटोनियम, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी हुई हैं। 2 से 2 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ये इसका हो गया तो 3 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ के देने पड़ेंगे। बाकी 2 के लिए तो आप काफ़ी फटाफट कर दोगे। आने वाले 5 ये आसान है। तो मैंने आपको पूरा एनालाइज़ करा दिया है कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आर्टिकल पर एक वीडियो ला रहा हूं जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो DSSB MTS पूछ रहा है। और मैंने अभी आपको इसमें इस वाले पेपर में ना तत्भव और तत्सम और तद्भव देखे नहीं गए हैं, मिले नहीं हैं, बच्चों ने बताया ही नहीं है। 2-3 बच्चों का ही रिव्यू है, उन्होंने कहा कि तत्सम और तद्भव था नहीं आज के पेपर में, लेकिन हर एक पेपर में तत्सम और तद्भव आ रहा है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना, बिल्कुल भी कि आ ही नहीं रहा तो हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। नहीं, आप तत्सम और तद्भव की एक 10 मिनट की मेरी वीडियो है, आप उसको देख लेना, जो कि 1 से 2 नंबर आपके पक्के करा जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उनको देखो और उसके बदौलत आप अपना स्कोर बूस्ट कर सको। थैंक यू सो मच।